नमस्कार, आप देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। 22 अप्रैल 2025 साल का वो काला दिन जिसने एक ही दिन में किसी के घर के चिराग को बुझा दिया तो किसी की मांग सूनी कर दी, तो किसी बच्चे के सिर से उसके पिता का साया उजाड़ दिया। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले की जिसमें 26 बेकसूर पर्यटकों की जान चली गई। आतंकियों ने आतंक का ऐसा तांडव मचाया जिससे हर कोई हैरान रह गया, जिसके बाद से देश का हर नागरिक लगातार जान गंवाने वाले उन मासूम पर्यटकों के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। हर ओर लोगों के अंदर आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है और पाकिस्तान को उसकी इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की जा रही है। भारत सरकार भी लगातार इस मामले को लेकर सख्त है और पीएम मोदी की सरकार लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले ले रही है। साफ है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। एक और जहां पीएम मोदी की सरकार लगातार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए लगी हुई है, जिसमें विपक्ष भी कह रहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, तो वहीं विपक्षी दल के कई नेता सरकार पर लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। इसी कड़ी में पहलगाम हमले के बाद से महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टी शिवसेना यूबीटी लगातार केंद्र सरकार से जवाबी कार्रवाई की मांग कर रही है। जहां एक तरफ पीएम मोदी लगातार सेना प्रमुखों के साथ बैठकें कर रहे हैं, वहीं शिवसेना यूबीटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए सवाल उठाया है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध सचमुच होगा। ये सवाल तब उठाया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक जाति आधारित जनगणना कराने का ऐलान किया, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की चर्चा का रुख पूरी तरह से बदल गया है। शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि ये कदम महज एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था, जिसने धार्मिक विवादों को तूल दिया और जाति आधारित चर्चा को प्रमुख बना दिया है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने लिखा कि जब भारत पाक युद्ध की संभावना पर चर्चा हो रही थी, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना के फैसले की घोषणा की। इससे युद्ध की चर्चा का रास्ता पूरी तरह से बदल गया। अब लोग धर्म के बजाय जाति की बात कर रहे हैं और ये बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है। संजय राउत का कहना था कि युद्ध के लिए जो माहौल पीएम मोदी ने तैयार किया, वही अब राजनीतिक फायदे के लिए जातिवाद की ओर मुड़ गया है। साथ ही राउत ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देने के लिए बिहार की धरती का चयन किया। हालांकि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। इसके बजाय मोदी चुनाव प्रचार के लिए बिहार पहुंच गए, जबकि देश में आक्रोश फैल चुका था। वहीं राउत ने यह भी सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री को दिल्ली में रहकर सर्वदलीय बैठक में भाग लेना चाहिए था, बजाय इसके कि वो प्रचार में व्यस्त रहते हैं। इसके अलावा संजय राउत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जबकि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी थर-थर कांपते हुए दिखाए जा रहे हैं। राउत ने इसे सत्ताधारी बीजेपी की विफलता करार दिया और कहा कि युद्ध के समय देश को एकजुट होकर सच का सामना करना चाहिए, लेकिन बीजेपी नफरत की राजनीति में लिप्त है। यही नहीं, शिवसेना यूबीटी ने देश की खुफिया व्यवस्था यानी कि इंटेलिजेंस की विफलता पर भी सवाल उठाए और संजय राउत ने लिखा कि जिस तरह से कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की कमी नजर आई, वो एक गंभीर मसला है। कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया। इसके साथ ही आरोप है कि बीजेपी सरकार पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं चाहती, बल्कि वो घरेलू संघर्ष और नफरत की राजनीति में व्यस्त है। विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे ये साबित होता है कि वे सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन नागरिकों और सैनिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। और अंत में कहा कि यदि युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि देश की सुरक्षा और राष्ट्र एकता की दृष्टि से होना चाहिए। क्या मोदी और शाह पाकिस्तान के साथ युद्ध का जोखिम उठा पाएंगे? शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि 12 दिन बीत चुके हैं, हमारे 26 लोग आतंकी हमले में मारे गए, लेकिन अब तक सरकार ने क्या बदला लिया? कभी नाड़ियां
कस दी जाती हैं तो कभी ढीली कर दी जाती हैं। सरकार ने 21 यूट्यूब चैनल बंद किए, पाकिस्तान के हाई कमीशन के स्टाफ को कम किया। क्या इसे बदला लेना कहते हैं? आप अपने राजनीतिक विरोधियों से कैसे बदला लेते हैं? उनकी पार्टियां तोड़ते हैं, उन्हें जेल में डालते हैं, उनका जीवन बर्बाद करते हैं, उनके परिवारों को परेशान करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के मामले में सिर्फ एयर स्पेस बंद करना और यूट्यूब चैनल बंद करना क्या बदला है? आगे संजय राउत ने कहा कि 26 लोग मारे गए हैं, कैसा बदला चाहिए ये जानना हो तो इंदिरा गांधी का इतिहास देखिए। इन्हें नेहरू और इंदिरा गांधी से जलन होती है, ये किसी बेवकूफ बना रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ वहां घूम रहे हैं, गले मिल रहे हैं, इसे बदला लेना नहीं कहा जाता है। अब डर लगने लगा है कि इस देश में अगर ऐसे शासक होंगे और सामने दुश्मन इतना बेखौफ होगा तो हमारी बदले की नीति सिर्फ यूट्यूब चैनल बंद करना ही है। ये सवाल शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने उठाए हैं, जो कि अब जनता के बीच गंभीर चर्चा का विषय बन गए हैं। राउत ने इसे सत्ताधारी बीजेपी की विफलता करार दिया है और कहा है कि युद्ध के समय देश को एकजुट होकर सच का सामना करना चाहिए। लेकिन बीजेपी नफरत की राजनीति में लिप्त है, जबकि सरकार की ओर से साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि लड़ाई का ये कोई अंत नहीं है, एक मकाम है, एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर इसका जवाब दिया जाएगा। वहीं हमले के अगले ही दिन यानी कि 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई थी और इस मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले भी लिए गए थे। भारत सरकार ने सबसे पहले पाकिस्तानी नागरिकों को अपनी जमीन से खदेड़ने के लिए अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया, ताकि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारतीय वीजा होने के बावजूद देश में दाखिल नहीं हो सके। इसके साथ ही CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावास को बंद करने का फैसला लिया गया था। ये कूटनीतिक दबाव डालने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम था। साथ ही भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया और पाकिस्तानियों को भारत का वीजा नहीं देने का कठोर फैसला भी लिया गया था। सरकार ने हमले के बाद फैसला लिया कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में दाखिल नहीं हो सकेगा। इसके अलावा भारत की ओर से पाकिस्तान को दी जाने वाली सार्क वीजा छूट योजना को भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। इसके तहत भी अब पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं होगी। इस बैठक में भारत ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया था वो सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना था, क्योंकि भारत ने 6 दशक पुराने इस संधि को 1965, 1971 और 1999 की जंग के बाद भी नहीं रोका था। भारत ने इस फैसले से पाकिस्तान के ऊपर वाटर स्ट्राइक कर दी, क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों को पाकिस्तान की लाइफ लाइन माना जाता है। इस समझौते को रोकने का मतलब था कि पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 24 करोड़ की आबादी सिंधु के पानी पर निर्भर करती है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ उठाया गया ये सबसे बड़ा कदम माना गया। साथ ही भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और पाकिस्तानी जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर रोक लगाने जैसे फैसले भी लिए गए। ऐसे में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की ओर से पीएम मोदी की सरकार पर उठाए गए ये सवाल और आरोप कि बीजेपी सरकार पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं चाहती, बल्कि वो घरेलू संघर्ष और नफरत की राजनीति में व्यस्त है, ये कई तरह की चर्चाओं को जन्म देते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।